बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल जो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है और जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और विषय कौन सा है आपका? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम आपके लिए अध्याय 4 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं। चलिए देखते हैं अध्याय 4 क्या है। आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे हम। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? बिरसा का जन्म कब और किस परिवार में हुआ था? प्रश्न है आपका, बिरसा का जन्म कब और किस परिवार में हुआ था? ए नंबर 1870 मुंडा परिवार में, बी नंबर 1868 कुम्हार परिवार में, सी नंबर 1875 शिक्षित परिवार में और डी नंबर 1870 संथाल परिवार में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए नंबर 1870 मुंडा परिवार में। इसका आंसर क्या होगा? 1870 मुंडा परिवार में। तो ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? बिरसा में कौन सी अलौकिक शक्तियाँ थीं? बिरसा में कौन सी अलौकिक शक्तियाँ थीं? ए नंबर जादू टोने करता था, हवा में उड़ता था, अदृश्य हो जाता था, वह बीमारियों को दूर करता था। बताइए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, वह बीमारियों को दूर करता था। बिरसा मुंडा में कौन सी अलौकिक शक्तियाँ थी? तो बिरसा मुंडा में बीमारियों को दूर कर सकता था, उसमें यह अलौकिक शक्ति थी। जो बीमारियां होती थी उसको दूर करने की अलौकिक शक्ति किसमें थी? बिरसा मुंडा में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आदिवासी अपने क्षेत्र में बाहर से आए लोगों को क्या कहते थे? प्रश्न है, जो आदिवासी हैं अपने क्षेत्र में, जो उनके क्षेत्र में बाहर से लोग आते थे, उन्हें क्या कहते थे? नंबर 1 दीकू, मुंडा, घुमंतू, अंग्रेज। बताइए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर दीकू। आदिवासी अपने क्षेत्र में बाहर से आए लोगों को दीकू कहते थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? ए नंबर मिश्रित खेती, बी नंबर गहन खेती, सी नंबर घुमंतू खेती और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा बताइए? मिश्रित खेती, गहन खेती, घुमंतू खेती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर घुमंतू खेती। झूम खेती का दूसरा नाम घुमंतू खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? साल शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न है, साल शब्द का क्या अर्थ है? ए नंबर 1 वर्ष, बी नंबर 1 पेड़, सी नंबर 1 जमीन का टुकड़ा और डी नंबर 1 अवसर। तो यहाँ बच्चों साल शब्द का अर्थ जो है बताइए आप किससे है? 1 वर्ष से, 1 पेड़ से, 1 जमीन का टुकड़ा, 1 अवसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 1 पेड़ से। साल क्या होता है? एक पेड़ का नाम है। तो साल शब्द का अर्थ किससे है? एक पेड़ से है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती थी? प्रश्न है, गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती थी? पंजाब में, हरियाणा में, उड़ीसा में, केरल में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर पंजाब में। गुज्जर जनजाति पंजाब में पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या है? लवाड़िया कहाँ की जनजाति थी? प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, लवाड़िया कहाँ की जनजाति थी? आंध्र प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आंध्र प्रदेश की। लवाड़िया कहाँ की जनजाति थी? तो आंध्र प्रदेश की जनजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं? भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं? इसका ए नंबर रेवड़, बी नंबर समूह, सी नंबर जनजाति, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर रेवड़। भेड़ों के झुंड को रेवड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी मुखियाओं का स्थान कैसा था? प्रश्न है, अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी मुखियाओं का स्थान कैसा था? ए नंबर ज़्यादा आर्थिक ताकत, बी नंबर अपना शासन, सी नंबर अपने नियम। तो देखिए जब अंग्रेजों के आने के पहले आदिवासी मुखियाओं का स्थान, उनकी आर्थिक ताकत भी ज़्यादा आर्थिक ताकत थी, अपना शासन था, अपने नियम थे। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा ये सभी। इसका डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्लीपर किसको कहते हैं? स्लीपर किसको कहते हैं? तो ए नंबर लकड़ी के तख्ते को, बी नंबर जिस पर रेल की पट्टियाँ बिछाई जाती हैं, सी नंबर ए और बी दोनों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, जिस पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं स्लीपर कहलाते हैं। स्लीपर किसको कहते हैं? तो जिस पर रेल की पट्टियाँ बिछाई जाती हैं उसे स्लीपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह कानून का विरोध कब हुआ? वन कानून, सॉरी वह नहीं है, वन कानून का विरोध कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न क्या है? वन कानून का विरोध कब और कहाँ हुआ था? ए नंबर 1906 में, बी नंबर 1930 मध्य प्रांत में, सी नंबर 1908 केरल में, और डी नंबर ए और बी दोनों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1906 असम में भी हुआ था वन कानून का विरोध, ए नंबर, और बी नंबर मध्य प्रांत 1930 मध्य प्रांत में भी हुआ था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? रेशम के कीड़े कौन पालते थे? प्रश्न है, रेशम के कीड़े कौन पालते थे? लबाड़िया, मुंडा, संथाल, ये सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, संथाल। रेशम के कीड़े संथाल पालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के बागान और खनन उद्योग कब फैलने लगे? 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, 19वीं शताब्दी में। चाय के बागान और खनन उद्योग 19वीं शताब्दी में फैलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला खदानें कहाँ पर थीं? झारखंड में, बिहार में, ए और बी दोनों में, और केरल। तो देखिए जो कोयला खदान थी झारखंड में भी है और बिहार में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, झारखंड और बिहार दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर और वर्ली क्या है? बस्तर और वर्ली क्या है? ए नंबर, बदलते कानून, शोषण, पाबंदियों के खिलाफ बगावत, ये सभी। तो बस्तर और वर्ली क्या थे? तो बस्तर और वर्ली पाबंदियों के खिलाफ बगावत या विरोध था। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, खोड़ समुदाय कहाँ रहते थे? प्रश्न क्या है? खोड़ समुदाय कहाँ रहते थे? गुफाओं में, उड़ीसा के वनों में, गुजरात में, केरल में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, उड़ीसा के वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है इसके बाद आपका ये। 1895 में झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में किस व्यक्ति को घूमते देखा गया? प्रश्न है, 1895 में झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में किस व्यक्ति को घूमते देखा गया? ए नंबर बिरसा, बी नंबर वीरप्पन, सी नंबर वीर, और डी नंबर अर्जुन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, बिरसा। किसे घूमते देखा गया? बिरसा को देखा गया। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो गया। इस प्रकार आपके यहाँ पे हमने 17 बहुविकल्पी प्रश्न बताए आपके लिए। यहाँ पे इसके बाद जो है आपके एडगेट से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है? बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? तो आप इसका बता सकते हैं। जैसे बिरसा आंदोलन समाज ने सुधारने को आंदोलन कहा गया। बिरसा का आंदोलन समाज को सुधारने का आंदोलन था। बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। नंबर 1, बिरसा ने शराब और जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। नंबर 2, गांव की वह अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। नंबर 3, बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत और पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। इस प्रकार से आप एडगेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को भी तैयार करेंगे, क्योंकि आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका से आएंगे। जैसे बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे, ये बताना है आपको, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की भी तैयारी आप कर लीजिए जो आपके पेपर में आना है। जैसे झूम खेती की क्या विशेषता है, तो बता सकते हैं आप झूम खेती क्या है। झूम खेती को घुमक्तू खेती कहा जाता है। यह जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है तथा घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीच के बिखेर कर वो दिया जाता है। जब फसल पक जाती है तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। फिर अगला प्रश्न है, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय और जंगलों की पटरियों में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। यदि बच्चों आपको हमने जो बहुविकल्पी प्रश्न बताए, ये बहुविकल्पी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों या समझ आए हों, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।